जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कुंभ मेला में जो संगम लगता है उसके बारे में। जो अभी कुंभ मेला में महाकुंभ मेला चल रहा है उसके बारे में कि आखिर क्यों लगता है कुंभ मेला, क्या हुआ था, भूतकाल में क्या हुआ था, ये हम आपको बताने के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, त्रिवेणी संगम 3 नदियों से मिलकर जो संगम बनता है उसको कहते हैं त्रिवेणी। आज हम त्रिवेणी संगम के बारे में आपको बताएंगे। तीर्थराज प्रयाग की पुण्य भूमि पर माँ गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती का मिलन ही त्रिवेणी संगम कहलाता है। कहते हैं जब गंगा एवं यमुना के संगम की बात चली तब गंगा जी ने यमुना जी से मिलने से मना कर दिया। किंवदंती के अनुसार गंगा जी यमुना जी के विशद क्षेत्र एवं गहराई से चिंतित थी। उन्हें यह डर था कहीं यमुना जी से मिलने से उनका अस्तित्व न समाप्त हो जाए। इस पर यमुना जी हंस पड़ी और उन्होंने गंगा जी को आश्वस्त किया कि संगमोपरांत गंगा जी ही पूर्ण रूप से जानी। मतलब यमुना माता जो हैं वो गंगा माता से बहुत विशाल हैं। इस वजह से गंगा मैया यमुना जी से थोड़ा भयभीत हो गए कि कैसे हम मिलें, कहीं इनमें मिलें तो हमारा अस्तित्व ही ख़त्म न हो जाए। तो इस पर उन्होंने यमुना जी हंस पड़े और गंगा मैया को आश्वस्त किया कि संगमोपरांत गंगा जी ही पूर्ण रूप से जानी जाएगी। मतलब जब संगम होगा तीनों देवियों का तो गंगा जी ही का नाम चलेगा। ठीक है। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है कि जब सूर्य सुता यमुना एवं गंगा के संगम की चर्चा हो रही थी तब गंगा जी ने यमुना जी के श्याम रंग के कारण उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इस पर भगवान भास्कर अत्यधिक नाराज हुए और उन्होंने गंगा जी को कलयुग में मैला एवं मृत शरीर धोने का श्राप दे दिया। मतलब कथा के अनुसार सूर्यसुता जब हुआ तो यमुना एवं गंगा के संगम की चर्चा हो रही थी तब गंगा जी ने यमुना जी के श्याम रंग के कारण उनसे मिलने से इनकार कर दिया। कौन रंग के कारण? श्याम रंग के कारण। तब इस पर भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान अत्यधिक क्रोधित हुए और नाराज हुए और उन्होंने गंगा जी को कलयुग में मैला एवं मृत शरीर ढोने का श्राप दे दिया। मतलब कि भगवान सूर्य नारायण ने गंगा माँ को श्राप दिया कि धरती पर तुम मृत शरीर धोगी। इस पर गंगा जी बहुत व्यथित हुई, बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने अपनी पीड़ा भगवान विष्णु को बताई। विष्णु जी ने कहा कि हे भगवान, वे भगवान भास्कर का श्राप तो नहीं लौटा सकते। भगवान विष्णु जी ने गंगा मैया से कहा कि मैं तो भगवान श्री नारायण का श्राप तो नहीं
लौटा सकता, परंतु यह वरदान देते हैं कि बिना गंगा के जल के कोई भी पुण्य कर्म पृथ्वी पर पूर्ण नहीं माना जाएगा। साथ ही उन्होंने यमुना जी को वरदान दिया कि तुम्हारा जल अक्षयवट के संपर्क में आते ही पाप नाशक हो जाएगा। इस पर गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई एवं बोली, अब यमुना जी के मिलन से मेरी महत्ता भी बढ़ जाएगी। सरस्वती जी भी अक्षयवट के महत्व को समझते हुए प्रभु आज्ञा से इस संगम में आ गई। प्रयागराज के इस अद्वितीय त्रिवेणी संगम का महत्व इस कारण भी है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव को इष्ट मानकर यज्ञ किया था, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु माधव रूप में कर रहे थे। दूसरा, कालांतर में इसे ही पृथ्वी का केंद्र भी माना गया है। ऐसे में तीर्थराज प्रयागराज एवं त्रिवेणी संगम का महत्व स्वतः ही अत्यधिक बढ़ जाता है। महाभारत में 60 करोड़ 10,000 तीर्थ प्रयाग में बताए गए हैं, जिनमें से अधिकांश तीर्थों का आधार संगम ही है। मान्यता है कि अधिकांश तीर्थ स्वयं गंगा जी एवं यमुना जी द्वारा लाए गए थे। तीर्थों का आधार संगम ही है। मान्यता है कि अधिकांश तीर्थ स्वयं गंगा जी एवं यमुना जी द्वारा लाए गए थे। पृथ्वी के जिस कण पर इनका जल पड़ता है वह स्थान स्वतः ही तीर्थ हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि आदिकाल से जिस स्थान को ये धराएं पवित्र करती है, माघ माह में उसी पर सन्यासी आराधना करते हैं। चाहे वह महाकुंभ का अवसर हो या कुंभ मेले का अथवा हर साल लगने वाले माघ मेले का, उसी स्थान को आराधना के लिए उपयुक्त माना गया है। जहाँ तक जल पहुँचा है, तीर्थस्थलों पर जिन पंच कर्मों स्नान, दान, ब्रह्मभोज, उपवास, परिक्रमा का विधान है, वे सभी संगम पर अति फलदायक होते हैं। विभिन्न ग्रंथों में संगम स्नान का अलग अलग महत्व बताया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार संगम स्नान से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 10 करोड़ तीर्थों का फल मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार 10 करोड़ तीर्थों का फल मिलता है। मतलब कि अनुसार संगम स्नान से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 10 करोड़ तीर्थों का फल मिलता है। महाभारत के एक सूक्त में संगम में स्नान के फलस्वरूप प्राप्त पुण्य को राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फल के बराबर बताया गया है। तत्राभिषेक या कुर्यात् संगमे ससित व्रते तुल्या फलवाप्नोति राजसूया श्रवमेधयो। स्कंद पुराण के काशी खंड में विभिन्न तिथियों पर स्नान के भी अलग अलग फल बताए गए हैं। जैसे अमावस्या पर स्नान करने से अन्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। संक्रांति में स्नान करने से 1000 गुना, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने से 100 लाख गुना, यदि सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण या रविवार को सूर्य ग्रहण पर स्नान किया जाए तो अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दान व समर्पण का महात्म्य स्वयं कृष्ण प्रिया यमुना से परिलक्षित होता है, जो अपनी विशालता एवं अपने सर्वस्व को त्याग कर प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त गंगा में समाहित हो जाती है।
यही त्याग और समर्पण ही संगम का मूल है। जैसा कि सम्राट हर्षवर्धन का दान अति विशिष्ट एवं प्रसिद्ध है, वे प्रत्येक ब्राह्मे वर्ष संगम तट पर लगने वाले कुंभ में अपना सर्वस्व दान कर देते थे। 60 माघ मास के दौरान कल्पवासी आदिकाल से ही ब्रह्मभोज उपवास एवं प्रयागराज में स्थित तीर्थों की परिक्रमा करते आ रहे हैं। इन सब के साथ ही संगम पर मुंडन का विधान है। मान्यता है कि संगम तट पर मुंडन से अनेक विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। तो आप लोग को हम बताएं कि आखिर त्रिवेणी संगम में स्नान करने से क्या प्राप्त होता है, आखिर कैसे ये संगम लगा, क्यों लगा। तो आप इसको इस वीडियो के माध्यम से जानें, और हो सकता है कि आप पहले भी जानते होंगे, पहले भी आप वीडियो देखे होंगे कहीं, लेकिन मैं भी आपके लिए ये वीडियो लाए। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री